हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो अपन कल बात कर रहे थे मानस रोग में, अपने कल क्या है कि जैविक कारकों के बारे में बात हो गई थी हमारे। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। अभी ये जस्ट अभी कंप्यूटर की क्लास ख़त्म हुई है। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कल आपकी ये जो सब्जेक्ट है ना, इसको मैं कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, क्योंकि आपका पेपर शायद इसका मंडे को पेपर है इसका, शायद मुझे कंफर्म नहीं है, शायद मंडे को आपका इसका पेपर है मानस रोग का। तो मेरी कोशिश है कि कल इसको कंप्लीट करवा दिया जाए और कल के कल ही आपको गैस पेपर दे दिया जाए। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं अपन। हमारे जैविक कारक हो गए थे पेज नंबर 120 पे आ जाओ बेटा। मनोवैज्ञानिक कारकों के बारे में बात करनी है अपने। मनुष्य की जिंदगी में विभिन्न कारणों से होने वाले मानसिक परिवर्तन के कारण मानसिक विकारों की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, जो बाद में मानसिक व्याधियों में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, यानी कुछ मनुष्य की लाइफ में चलती रहती है कुछ न कुछ प्रॉब्लम। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसका जो मानसिक परिवर्तन हो जाता है, तो आगे चलकर उससे मानसिक विकार, मानसिक व्याधियां उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो कौन कौन से कारण होते हैं देखो भाई। पारिवारिक संबंध में कोई तनाव है, तनावपूर्ण वैवाहिक संबंध, स्वभाव से ही वो व्यक्ति चिड़चिड़ा है। अभिभावक या संतान का संबंध, तनावपूर्ण अंतर्व्यक्तित्व संबंध, बाल्यावस्था किशोर अवस्था का दुखद अनुभव। ठीक है, जैसे मान लो कोई स्कूल में किसी ने परेशान कर दिया, बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, तो ठीक है, तो उससे बच्चे का जो स्वभाव है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, शिशु की कम उम्र में ही माता पिता की मृत्यु हो जाने से, ठीक है, तो फिर उनको वो लालन पोषण नहीं मिल पाता है। ठीक है, किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर, बार बार असफल होने पर भी मानसिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, बालकों में शिक्षा के प्रति तनाव, कार्य ठीक प्रकार से न होने पर उत्पन्न तनाव। ठीक है, परिवार में प्रेम का अभाव। ठीक है, अभिभावकों द्वारा संतान की भावनाओं की अनदेखी करना। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इनसे क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, व्यक्ति की मानसिक परिवर्तन होता है और इन मानसिक परिवर्तनों से आगे जाकर मानसिक रोगों की उत्पत्ति होती है। चलो आगे कुछ दे रखा है, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। ठीक है, तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों में भी दे रखा है कुछ। परिवार का बदलता स्वरूप, पहले परिवार बड़े बड़े हुआ करते थे, आजकल परिवार छोटे होते हैं। बच्चों को खेलने के लिए क्या है कि बच्चे नहीं मिल पाते हैं, बच्चा अकेला ही खेलता है या मोबाइल में लगा रहता है, टीवी में लगा रहता है। ठीक है, तो बच्चों के साथ में खेलने के लिए और बच्चे अगर नहीं होंगे, ठीक है, तो उससे क्या है कि बच्चा अकेलापन फील करता है। ठीक है, तो उससे भी फर्क पड़ता है। बढ़ते वैवाहिक तनाव। ठीक है, तो वैवाहिक तनावों के बढ़ने से क्या, बच्चे की मानसिक स्थिति पर असर पड़ता है। गरीबी, आर्थिक समस्याएं, व्यावसायिक समस्याएं, औद्योगिकीकरण, शैक्षणिक समस्याएं, धार्मिक अंधविश्वास, सामाजिक परिवर्तन, वातावरण जन्य समस्याएं, शहरीकरण, सांस्कृतिक पतन। ठीक है, तो इस तरह के कुछ कारण हैं जिनकी वजह से होता है। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं मानसिक रोगों का वर्गीकरण। तो मानसिक रोगों के वर्गीकरण में सबसे पहला दे रखा है कारण भेद से वर्गीकरण। ठीक है, मतलब कारणों के आधार पर वर्गीकरण किया है मानसिक रोगों का। तो एक होता है निज रोग, एक होता है आगंतुज और तीसरा होता है मानसिक। तो निज रोग तो किससे उत्पन्न हो रहे हैं, शारीरिक दोष, वात पित्त कफ से उत्पन्न होने वाले निज रोग कहलाते हैं। आगंतुज विष, वायु, अग्नि आदि के कारण होने वाले, यानी बाहर से किसी चीज़ की वजह से अगर कोई रोग उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, बाहर से कोई चीज़ है, यानी जैसे कोई विष है या वायु है या अग्नि है, ठीक है, इसकी वजह से अगर कोई रोग उत्पन्न हो रहा है तो वो आगंतुज रोग होता है। एक होता है मानसिक रोग। ठीक है, तो इच्छित वस्तु के प्राप्ति न होने पर, यानी जो अपनी इच्छा है और अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, ठीक है, या फिर
जो अपन को इच्छा हो रही है वो ना प्राप्त होकर कुछ ऐसी चीज़ अपन को प्राप्त हो जाती है जो अपने काम की नहीं है, ठीक है, तो उससे भी मानसिक परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, तो उससे फिर मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो इच्छित वस्तु की प्राप्ति होने से काम, हर्ष आदि एवं अनिच्छित वस्तु की प्राप्ति होने से शोक, ईर्ष्या आदि मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते। जैसे मान लो दो बच्चे हैं, ठीक है, अब दो बच्चों ने पेपर दिया, RAS का पेपर दिया मान लो, ठीक है, अब दोनों बच्चों में से एक बच्चा सेलेक्ट हो गया और एक सेलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो जो सेलेक्ट हो गया उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन जो सेलेक्टेड नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो अपने आप में ही मतलब वो उसकी जो इच्छा थी वो चीज़ उसे प्राप्त नहीं हुई, ठीक है, तो उससे क्या होगा, शोक हो सकता है उसे, ठीक है, यानी वो तनाव में जा सकता है और उस जिसका सिलेक्शन हुआ है उससे ईर्ष्या की भावना उसके मन में उत्पन्न होने लग जाती है, ठीक है। चलो, अधिष्ठान वेद से दो ही होते हैं, अधिष्ठान रोग के अधिष्ठान दो ही होते हैं, या तो शरीर होता है या मन होता है, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं पेज नंबर 122 पर, नीचे आ जाओ। इस प्रकार मानसिक रोगों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। तो निज मानस रोग कौन से होते हैं? मानस दोष अनुबंध और शारीर दोष अनुबंध, ठीक है, और आगंतुज में होते हैं भूत बाधाजन्य और ग्रह बाधाजन्य, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मानस दोष अनुबंध की, ठीक है। तो ये ही मुख्य मानस रोग है, इसलिए इन्हें विशुद्ध मानस रोग कहा जा सकता है। रज और तम ये दो मानस रोग होते हैं, इनकी विकृति से होने वाले विकार मानस रोग कहलाते हैं, ठीक है। ये विकार कौन कौन से होते हैं? जैसे काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मान, मद, शोक, चिंता, उद्वेग, ठीक है। तो इनसे क्या उत्पन्न होते हैं? मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। दूसरा दे रखा है शरीर दोष अनुबंध जन्य, ठीक है। तो शरीर के जो दोष होते हैं वात, पित्त, कफ, ठीक है, तो उनसे अगर कोई मानसिक रोग उत्पन्न हो रहा है तो ठीक है, जब शारीरिक दोष में अति उद्रेक से मानस रोग प्रकोपित होकर मानस रोग उत्पन्न करते हैं तो उसे शारीर दोष अनुबंध, अब देखो आगे समझाएगा इसमें प्रधानतः मानसिक दोषों की विकृति मिलती है और बाद में शारीरिक दोषों का अनुबंध मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे मान लो इसमें एग्जाम्पल दिया है उन्माद, अपस्मार, अपतंत्रक, अतत्व, अभिनिवेश, भ्रम, तंद्रा, क्लम, मद, मूर्छा, संन्यास, मदात्य, ठीक है, संन्यास, ठीक है। देखो क्या होता है कि पहले हुआ है मानसिक रोग, ठीक है, शरीर दोष अनुबंध में पहले हुआ है मानसिक रोग, ठीक है। मानसिक रोग से फिर आगे जाके कौन सा क्या हो जाती है? शारीरिक रोग भी हो जाता है। जैसे उन्माद, अपस्मार में इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है, ठीक है। तो उन्माद, अपस्मार, अपतंत्रक वगैरह ये जो रोग है ये मानसिक रोग है, ठीक है। तो ये मानसिक रोग से आगे जाकर व्यक्ति को शारीरिक रोग होने की भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती है, ठीक है। एक होता है भूत बाधा जन्य, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब शरीर में विशिष्ट प्रकार की अमानुष योनि जैसे भूतों का प्रवेश होने से मानसिक दोषों में विकृति से विकार उत्पन्न होता है तो उसे भूत बाधा जन्य मानसिक रोग कहते हैं, ठीक है। एक होता है ग्रह बाधा जन्य, ठीक है, जब विभिन्न प्रकार के ग्रहों के कारण बालकों में व्याधियाँ उत्पन्न होती है, ठीक है, जैसे स्कंद अपस्मार जिसे हम कहते हैं, ठीक है। चलो, अब WHO के अनुसार आधुनिक रोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं। आधुनिक मत के अनुसार मानसिक रोग कौन कौन से होते हैं? तो WHO ने लिखा है ने समय समय पर मानसिक व्याधियों के संबंध में विभिन्न मापदंड जैसे लक्षणों के आधार पर, परीक्षणों के आधार पर, चिकित्सा के क्रम और कारणों के आधार पर वर्गीकरण किया है, ठीक है। भारत में कारकों यानी कारण, परिस्थिति, चिकित्सा सिद्धांत आदि के आधार पर मानसिक व्याधियों को 3 वर्गों में विभाजित किया है, ठीक है। अब कौन कौन से वर्ग है देखो, एक होती है मनोविक्षिप्ति यानी साइकोसिस मेंटल डिजीज, एक होती है तंत्रिका विक्षिप्ति यानी न्यूरोसिस मेंटल डिजीज, और एक होती है विशिष्ट मानसिक विकार यानी स्पेशल डिसऑर्डर, ठीक है। तो मनोविक्षिप्ति यानी साइकोसिस, ठीक है, ये मन का रोग है, ठीक है। और तंत्रिका विक्षिप्ति का मतलब है कि मान लो कोई नर्व, कोई तंत्रिका डैमेज हो जाती है, ठीक है, तो उससे अगर कोई मानसिक रोग उत्पन्न हो रहा है तो ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मनोविक्षिप्ति की। यह एक गंभीर प्रकार की मानसिक विकृति है। इसमें रोगी के व्यक्तित्व यानी उसकी जो पर्सनैलिटी है और मानसिक क्रियाओं में गंभीर अंतर पाया जाता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं अपनी दैनिक
परिचर्या करने में असक्षम रहता है तथा वास्तविकता से कटा रहता है, वह भ्रम और विभ्रम और भ्रांतियों से ग्रसित रहता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, हम मनोविक्षिप्ति कहते हैं। ठीक है, चलो इसमें निम्नलिखित विकार पाए जाते हैं, जैसे क्रियात्मक मानसिक विकृति, ये आगे पढ़ेंगे हम, साइजोफ्रेनिया। ठीक है, और अफेक्टिव डिसऑर्डर यानी प्रभावित विकृति, जैसे उन्माद, अवसाद, ये भी आगे पढ़ेंगे, आगे आएगा ये। ठीक है, और इंद्रिय जन्य मानसिक विकृति, जैसे तीव्र या गंभीर इंद्रिय जन्य विकृति। ठीक है, अब अगली बात करते हैं अपन तंत्रिका विक्षिप्ति की। तो यह एक प्रकार की सूक्ष्म मानसिक विकृति जिसमें रोगी अपनी दैनिक चर्या स्वयं कर लेता है और अपनी वास्तविक स्थिति में भी रहता है। इसमें रोगी गंभीर प्रकार से चिंता से ग्रस्त रहता है। ठीक है, कौन कौन से हैं देखो, एंजाइटी न्यूरोसिस, डिप्रेसिव न्यूरोसिस, ये कुछ एग्जाम्पल है, ये आगे आएंगे। ठीक है, स्पेशल डिसऑर्डर में यह एक प्रकार की विशेष मनोविकृति है जो विशेष कारण से उत्पन्न होती है, जो सामान्यतः मंद बुद्धि की वजह से, बालकों से संबंधित मानसिक व्याधियाँ, व्यसन से उत्पन्न होने वाले मनोरोग आदि के कारण होती है। ठीक है, तो कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे चाइल्डहुड डिसऑर्डर यानी बाल्यावस्था में जो रोग हो रहा है। ठीक है, व्यक्तित्व विकार यानी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। ठीक है, एक होता है मानसिक क्रियात्मक विकार यानी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, एक होता है मंद बुद्धि यानी मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, इनके बारे में आगे आएगी चीज़ें। ठीक है, अगर आपसे वर्गीकरण के बारे में पूछ लिया जाए तो आप आयुर्वेद का भी वर्गीकरण लिख सकते हो और आधुनिक मत के अनुसार भी वर्गीकरण लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर दोनों लिखना चाहो, अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो दोनों लिख सकते हो, और अगर केवल टिप्पणी के बारे में पूछें आपसे तो आयुर्वेद वाला आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आयुर्वेद वाला आप कहाँ से शुरू करोगे, ये पेज नंबर 122 पर लिख रखा है ना, मानसिक रोगों को 2 वर्गों में बांटा है, निज मानस रोग। ठीक है, निज मानस में मानस दोष अनुबंध, शरीर दोष अनुबंध, और आगंतुज में भूत बाधा जन और ग्रह बाधा जन। ठीक है, फिर इनको आगे डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी टिप्पणी वाली चीज़। ठीक है, और अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो यहीं से ही शुरू करना। ठीक है, तो आयुर्वेद के अनुसार तो ये लिख देना, फिर आधुनिक मत के अनुसार अभी जो 3 चीज़ें बताइए, मनोविक्षिप्ति, तंत्रिका विक्षिप्ति और विशिष्ट मानसिक रोग, इनके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं अपन मनोरोगी से लक्षणों से संबंधित शब्दावली। ठीक है, तो कुछ शब्दावली है। ठीक है, इनके बारे में सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं। काम का मतलब है इंद्रियों में उनके विषयों से अधिक आसक्त रहना, काम कहलाता है। क्रोध, दूसरों के अहित की प्रवृत्ति, क्रोध का मतलब होता है दूसरों का अहित चाहना, जिसके द्वारा मन और शरीर में पीड़ा हो, उसे क्रोध कहते हैं। लोभ, दूसरे व्यक्ति के धन को ग्रहण करने की इच्छा। ठीक है, ईर्ष्या, दूसरे की संपत्ति, दूसरे की सुविधा को देखकर जलना। अवसूया यानी दूसरे के गुणों की बुराई करना, क्या कहलाता है, अवसूया। मात्सर्य, दूसरे के गुणों को प्रकट न कर सकना, यानी दूसरे के अंदर गुण है लेकिन अपन से उसके गुणों की तारीफ